लो, उनकी वाणी पढ़ लो, तो आपको मानसिक मुक्ति मिलेगी। ऐसी साहित्य और ऐसी वाणी उपलब्ध है। यदि आप उनके साहित्य को पढ़ने से अगर मान लो मानसिक मुक्ति मिलती है, तो कह सकते हैं हम लोग कि ये मुक्ति का आंदोलन था। भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। भक्ति क्या है, देखो समझने के लिए, उदाहरण के लिए आपको बता दूं। एक भक्त है, वही भगवान। भगवान जो भक्त है, भगवान के पास जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, मिलना चाहता है। तो शास्त्र में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र में लिखा, कोई भी भक्त डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकता। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, लिखी हुई बातें हैं। आप लोगों को लगेगा ये कोई काल्पनिक बात बोल रहा हूं। भक्त अगर भगवान को मिलने के लिए जाना चाहता है, तो ब्राह्मणों ने शास्त्र में लिखा, कोई भी भक्त डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकता। कैसे जा सकता है? उसको पहले मध्यस्थ करने के लिए ब्राह्मणों को मिलना होगा। और जब भक्त ब्राह्मण के पास जाता है, इसलिए कि भगवान को मिलाओ। जब वो भक्त ब्राह्मण के पास जाता है, तो उसको इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, इतना चक्कर लगवाता है, इतना चक्कर लगवाता है कि इस चक्कर में ही वो फिर भगवान को मिलना ही भूल जाता है। उसका इधर ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये जो भक्ति है, ये तो ब्राह्मणों ने नया षड्यंत्र, जो लोग संत आंदोलन से मुक्त हो गए थे, उन लोगों को दोबारा जाल में फंसाने के लिए ये बनाया गया ब्राह्मणों का नया षड्यंत्रकारी जाल है। हमारे लोग बोले शंकर लोग हैं। बोले शंकर समझता नहीं? समझता। पार्वती जो थी ये ब्राह्मण थी, और शंकर जो था वो शंकर था। तो उसको उसने जाल में फंसाया। जाल में फंसने के बाद शंकर शंकर नहीं रहा, भोले शंकर हो गया। क्योंकि जो भोला होता है वही जाल में फंसता है। नहीं समझ रहे आप? जो भोला होता है वही ना जाल में फंसता है। जब पार्वती के जाल में शंकर फंसे या ब्राह्मणों ने फंसाए, उसके बाद ब्राह्मणों ने उनको कहना शुरू किया कि अब ये केवल शंकर नहीं रहे हैं, अब ये भोले शंकर हो गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं कि हमारा जो समाज है ये भोले शंकर है। हमारा जो समाज है ये भोले शंकर। उसको ब्राह्मणों का ये जो भक्ति का चक्कर है, ये षड्यंत्रकारी चक्कर है, ये फंसाने का चक्कर है। क्योंकि शास्त्र में लिख दिया कि कोई भी भक्त ब्राह्मण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो हमारा आदमी मध्यस्थता करने के लिए ब्राह्मण के पास जाएगा, वो ब्राह्मण उसको फंसा देगा, फिर वो भगवान के पास जाने की नहीं सोचते। एक बार एक भक्त जो है एक ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा, महाराज भगवान को देखना है। अच्छा। वो आंगन में लेके आया, उसका देखो देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ भगवान। वो देख रहा है भक्त उसको। तो महाराज ये तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वापस उसको मठ में लेके गया और कहा, देखो जो असली बाप की औलाद होता है उसी को भगवान दिखते हैं। जिसका बाप असली नहीं होता है उसको भगवान दिखाई नहीं देते। बोला, बोलने के बाद फिर आंगन में लाए, फिर आंगन में लाए, फिर हाँ अब दोबारा देखो, दोबारा देखो, तुम्हारे लिए मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी के लिए भी दोबारा प्रयास नहीं किया, तेरे लिए कर रहा हूं। फिर दोबारा देखो, ओ देखो, ओ देखो भगवान, ओ देखो भगवान। हाँ हाँ दिखाई दिए, दिखाई दिए भक्त है। क्यों ऐसा कहा? उसने सोचा, साला यदि मैं नहीं दिख रहा बोलूंगा तो मैं असली बाप की औलाद नहीं हूं, नाजायज औलाद हूं, हरामी की औलाद हूं, साला साबित हो जाऊंगा। डर के मारे उसने मान लिया, हाँ भगवान
प्रोफेसर साहब, भगवान भगवान नहीं है, डर ही भगवान है। एक मोटरसाइकिल वाला आदमी, उसको ऑफिस जाना है, जल्दी जाना है, ऑफिस का मोटरसाइकिल पर बैठा जा रहा है रास्ते से, इस रास्ते पर भी मंदिर आ रहा है, इस रास्ते पर भी मंदिर आ रहा है, उसको जल्दी पहुंचना है, तो 60 के स्पीड से 80 के स्पीड से मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, इधर मंदिर आया, इधर मंदिर आया, रुक नहीं रहा। मगर उसके मन में ये डर है कि साला भगवान को पास करके मैं जा रहा हूं, भगवान नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। उसके मन में डर है कि भगवान को पास करके मैं दर्शन किए बगैर ही जा रहा हूं, भगवान नाराज हो जाएगा। तो भगवान नाराज नहीं होना चाहिए और ऑफिस भी समय पर पहुंचना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो क्या करना होगा? तो मोटरसाइकिल का स्पीड उसने कम नहीं किया, इधर मंदिर है, इधर मंदिर है, इधर मंदिर है। यानी ये जो वो कर रहा था ये कुछ नहीं था, वो केवल मात्र डर। भगवान भगवान नहीं है, डर ही भगवान है। जो आदमी भगवान को ना डरे, जो आदमी भगवान की संकल्पना को ना डरे, अगर भगवान के पास जाओ और भगवान को कहो भगवान जी उसका तो कोई बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है, आप तो उसका बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हो, तो भगवान कहेगा वो मेरे को मानता ही नहीं, मैं उसका बेड़ा गर्क कर सकूं। मेरे को मानने वाले का मैं या तो अच्छा कर सकता हूं या तो बुरा कर सकता हूं, मगर वो मेरे को मानता ही नहीं, ना उसका बुरा कर सकता हूं ना उसका भला कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? जो भगवान को मानने वाले होते हैं वो भगवान उसका या तो बुरा करता है या तो भला करता है, क्योंकि तुम उसके नियंत्रण में। अगर तुम उसके नियंत्रण में ही नहीं हो तो तुम्हारा कोई दुनिया में न बुरा कर सकता है न कोई भला कर सकता है। जो दुनिया में स्वाधीन होता है उसका कोई बुरा करने की क्षमता, ताकत, शक्ति किसी में नहीं है। साथियों, तो ये जो संतों का आंदोलन था इसका दस्तावेज अवेलेबल है, इसका साहित्य अवेलेबल है, और ये साहित्य एक क्रांतिकारी साहित्य है, ये वाणी है, चौपाई है, अगर आप पढ़ लो। और इस तरह से उन्होंने लिखी हुई बातें हैं कि इसको पढ़ने के बाद जो भ्रांतियां फैली, रविदास की एक लंबी वाणी लिखी हुई, उसका टाइटल है, बहुत लंबी बात है, उसका जो लिखा हुआ है उसकी एक टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल क्या है? भक्ति भरम है सो जान। दोबारा बता, वो बहुत लंबा लिखा हुआ है भक्ति के बारे में, उसका टाइटल है रविदास जी की, वो लिखा भक्ति भरम है सो जान। ये वाराणसी में जो बोली जाती है, शायद भोजपुरी है या अवधी है, हाँ, ये इसमें लिखा हुआ भक्ति भरम है सो जान। इसका क्या मतलब है जानते हो? इसका मतलब है कि रविदास जी कह रहे हैं कि भक्ति भ्रम है। वो जानते थे ब्राह्मणों के जाल को, इसलिए कहा कि भक्ति भ्रम है। और भ्रम क्या है जानते हो? साइकेट्रिक डॉक्टर होगा आपके हाराठ में या हमीरपुर में, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर साहब ये भ्रम क्या होता है? तो बोलेगा बीमारी है। साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाओ तो जो साइकेट्रिक डॉक्टर है उसको पूछो, डॉक्टर साहब भ्रम क्या होता है? तो बोलेगा बीमारी है। इसका मतलब यह है कि रविदास कह रहे हैं कि ये जो भक्ति तुम कर रहे हो ये बीमारी है, इससे अपना बचाव करो। मैं आपको अपने अनुभव का एक किस्सा बताता हूं। महाराष्ट्र में, सारे देश भर में वो सेंटर डीआईसी जॉर्ज फर्नांडिस जब जनता पार्टी के समय में उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने हर जिले में डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर नाम का एक सेंटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया था। तो वो कुछ पैसा जो है
लोगों को कर्ज रूप में देते थे परसेंटेज में, तो उसकी वसूली करने के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर कर्मचारी रखे थे। तो हमारा एक कार्यकर्ता था लेक्चरर वसंतराव ओगले, उसका रिलेटिव था वो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, वो पैसा वसूली करने का काम करता था। एक बार एक देहात में वो पैसा वसूली करने के लिए गया, जिसके घर में गया उसने उसके ऊपर बंदूक निकाली, कहा यदि तुम दोबारा मेरे घर में आए गोली छोड़ा। उसको कहा दोबारा अगर मेरे घर में आए गोली छोड़ा दूंगा, गोली से मार दूंगा। तो उसके मन में इतना डर बैठ गया, वो वहां से भाग के आया। भागकर आने के बाद में उसको बीमारी हो गई, भ्रम की। उदाहरण के लिए होता काल्पनिक बात नहीं, अपने अनुभव की बात बता रहा, भ्रम की बीमारी हो गई। फिर जो लेक्चरर ओगले था, उसका रिश्तेदार होने की वजह से मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहता था, जिस इलाके में रहता था उस इलाके में साइकेट्रिक डॉक्टर बहुत फेमस था, उसको दिखाने के लिए लेके आया। डॉक्टर कादरी मुस्लिम समाज का बहुत फेमस डॉक्टर था, डॉक्टर साइकेट्रिक डॉक्टर था, उसको दिखाने के लिए गया। तो चाय की टपरी थी, वहां कुछ कुर्सियां और टेबल रखे थे, वहां हम लोग बैठे चाय पीने के लिए ऑर्डर दिया। चाय आया और वो चाय पीने लग गया, वो डीआईसी का इंस्पेक्टर चाय पीने लग गया, ऐसा पीने लग गया। पीते पीते ही ऐसा पीते पीते ही उसका जो वो चाय का पीने का जो वो था पॉट था, वो हाथ से गिर गया। मतलब वो ऐसा, वो डर के मारे वो जो भ्रम था, वो भ्रम फिर हावी हो गया, वो कहीं लगा। वो देखो आगे उसके हाथ में बंदूक है, उसे वो मेरी तरफ तान दिया, देखो उसने मुझे गोली मारी। और वो टेबल के ऊपर ऐसा मेरे सामने, इधर में उसका रिश्तेदार बैठा था, मैं भी बैठा था, कोई नहीं आया, किसी के हाथ में कोई बंदूक नहीं, कुछ भी नहीं। वो उसको बार बार भ्रम के दौरे पड़ते थे और फिर वो टेबल पर गिर गए। गिरने के बाद में 2-4-5 मिनट के बाद में हम लोग हड़बड़ाहट हो गए, उसका रिश्तेदार भी हड़बड़ाहट हो गया, मगर उसको मालूम था उसको ऐसे तोहफे आते। तो वो उसने कहा कि ये 2-4-5 मिनट के बाद ये अपने आप 5 मिनट के बाद में वो ऐसे पड़ा रहा टेबल पर, फिर उठ के बैठ गया, दोबारा चाय मंगाया, फिर दोबारा चाय पी लिया। तो उदाहरण में इसलिए आपको दे रहा हूं कि ये जो भ्रम है एक बीमारी मनोवैज्ञानिक, और रविदास जी कह रहे हैं भक्ति भ्रम है सो जान। इसका मतलब है भक्ति एक भ्रम है और भ्रम एक बीमारी है, उससे आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। उसमें बहुत लंबी लंबी बातें लिखी, कोई यात्रा कर रहा है, कोई पेड़ को अपने को उल्टा टांग रहा है, कोई कपाल को या सारे शरीर को भस्म लगा रहा है, यानी बहुत सारे प्रकार जो भक्ति के, एक प्रकार थोड़ी है भक्ति करने का, एक प्रकार थोड़ी है। तो जिसको जो लगता है उस तरह से भक्ति करने का लोग काम करते रहते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये पागलपन है और बीमारी के लक्षण वाली बातें हैं, इससे कुछ भी कल्याण होने वाली बात नहीं है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक ब्राह्मणों का बहुत बड़ा जाल है। संतों ने मानसिक रूप से हमारे लोगों को मुक्त करने का जब प्रयास किया था, तो उस प्रयास से जो लोग मुक्त हो गए थे, वो मुक्त लोगों को फिर से जाल में फंसाने के लिए योजना बनाकर ब्राह्मणों ने, प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने भक्ति का एक मामला चलाने की कोशिश की। साथियों, इसलिए मैं ये कहता हूं कि संतों का जो आंदोलन था ये भक्ति आंदोलन नहीं था, ये विद्रोही आंदोलन था। सारा दस्तावेज और साहित्य उपलब्ध है, वाणी उपलब्ध है, ये सिद्ध करने के लिए कि ये विद्रोही आंदोलन था व्यवस्था के विरोध में।
हम लोगों को मूल्यवासी भोजनों को प्रेरणा ना मिले, इसलिए ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या ऐसे करने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक बात उन्होंने और की, संतों के साहित्य में मिलावट करने की भी कोशिश की। बहुत सारी बातें उन्होंने मिलावट की, इसलिए बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हम लोगों को संतों के साहित्य में मिलती हैं जो कॉन्ट्रेडिक्टरी है, परस्पर विसंगत है। जो आदमी जागृत होता है वो कभी परस्पर विसंगत व्यवहार और विचार नहीं करता है, वो सुसंगत व्यवहार करता है जो जागृत होता है। संत बहुत ज्यादा जागृत लोग थे और इसलिए वो परस्पर विसंगत लिखने का, बोलने का काम कभी नहीं कर सकते थे। संतों के बारे में तो ये कहा जाता था कि यथा बोले तथा चाले, जो जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं। ब्रह्मानंद जी ने ये कहते हैं कि भाई उन्होंने जिंदगी भर में अपने अब पैसे को कभी छुआ, जैसे कहा ऐसे किया। तो जो संत का चरित्र होता है वो जो कहते हैं वही करते हैं। कहने और करने के बीच में कभी उनकी विसंगति नहीं होती है और इसलिए अगर उनके साहित्य में कोई विसंगति आप देखते हो तो यह सिद्ध होता है कि बाद के समय में उनके साहित्य में मिलावट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह साहित्य मौलिक और मौखिक था और लिखने का जो प्रयास हुआ वो लिखने का प्रयास तो ब्राह्मण करते थे, इसलिए उन्होंने मिलावट करने के लिए, उनके पास में लिखने का हुनर था, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। साथियों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने व्यवस्था के, ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में विद्रोही आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने वाली व्यवस्था थी। देखो, मैं एक आपको उदाहरण देकर बात बताना चाहता हूं। ब्राह्मण अधिकार संपन्न, क्षत्रिय अधिकार संपन्न, वैश्य अधिकार संपन्न, शूद्र पिछड़ा वर्ग अधिकार वंचित। ये वर्ण व्यवस्था में विशेष बात है जो आपने कभी नहीं सुना हो। ब्राह्मण अधिकार संपन्न, क्षत्रिय अधिकार संपन्न, वैश्य अधिकार संपन्न, शूद्र पिछड़ा वर्ग अधिकार वंचित। और गुलाम की व्याख्या क्या है दुनिया में? गुलाम अधिकार वंचित होता है। जो अधिकार वंचित होता है वो गुलाम होता है। दुनिया में अधिकार वंचित लोगों को गुलाम माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था में ये जो शूद्र है, पिछड़ा वर्ग है, ये अधिकार वंचित है, तो उसको एक अधिकार दिया है, शास्त्र में लिखा है। क्या अधिकार है? अधिकार है 3 वर्णों की सेवा करना। अब सेवा करना अधिकार थोड़ी होता है साहब। त्रैवर्णिकों की सेवा करना ये अधिकार नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, त्रिवर्णों की सेवा करना। और शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मणों ने, इस सेवा करने से क्या होगा? तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बताया कि यदि निष्काम भाव से सेवा करो, निष्काम संस्कृत का शब्द है, हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। निष्काम संस्कृत का शब्द है। निष्काम शब्द का क्या अर्थ है? किसी किस्म की इच्छा और आकांक्षा धरते हुए ये 3 वर्णों की सेवा करने का, और इसके बदले में कुछ मांगने का ही नहीं, निष्काम भाव। तो ये शूद्रों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों को पूछा, पंडित जी सेवा करने से क्या होगा? तो कहा पंडित जी ने शूद्रों को, पुण्य का संचय होगा। क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। अच्छा, पुण्य का संचय होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लोग जो है पुण्य के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। तो पुण्य का संचय होगा। अच्छा, फिर कुछ दिन चुपचाप रहा कि पुण्य का संचय हो रहा। फिर तो गया पंडित के पास, पूछा, पंडित जी बहुत दिन से मेरा पुण्य का संचय हो गया होगा, अब आगे क्या होगा? तो कहा, पुण्य का संचय होने के बाद ब्राह्मण बनोगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मण बनेंगे? हाँ, ब्राह्मण बनोगे। इसलिए एक निष्काम भाव से सेवा करना होगा।
तो वो ब्राह्मण बना। फिर कुछ दिन सेवा करता रहा, फिर गया, पंडित जी बहुत दिन हो गया है तो अभी तक मैं ब्राह्मण नहीं बना, कब तक बनूंगा? तो पंडित ने कहा देखो ऐसा है, आपके पुरखों ने पाप किया था, इस वजह से इस जन्म में आप शूद्र पैदा हुए। आपके पुरखों ने पाप किया, इस वजह से इस जन्म में आप शूद्र पैदा हुए। तो शूद्र पैदा हुए, आपको पाप का भोग इस जन्म में भोगना होगा। तो ब्राह्मण तो बनोगे मगर इस जन्म में नहीं बनोगे, जरूर बनोगे, इस जन्म में नहीं बनोगे, अगले जन्म में बनोगे। तो अगले जन्म के लालच में 2000 साल से हम लोग, 20 साल की एक पीढ़ी होती है, 100 पीढ़ियां बर्बाद हो गई और 100 पीढ़ियों से केवल अगले जन्म में ब्राह्मण बनेंगे। इस लालच में केवल अगले जन्म में ब्राह्मण बनेंगे, इस लालच में हमारे लोग जो है सेवा कर रहे हैं। और कोई विद्रोह करने वाली जो भावना है, भाव है, वो हमारे मन में हम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करते। साथियों, संतों का आंदोलन विद्रोही आंदोलन था। व्यवस्था के विरोध में, ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में, जो व्यवस्था हमारे लोगों को गुलाम बनाने का कार्य कर रही थी, उस व्यवस्था के विरोध में विद्रोही आंदोलन था। और हमारे मुक्ति का आंदोलन था, हमारे आजादी का आंदोलन था। हमारे लोगों ने गांधी जी के आंदोलन में भी आजादी मिलेगी इसलिए हिस्सा लिया था। क्या हुआ है? हमारे लोगों को गांधी जी के आंदोलन में, अगर हमारे शूद्र अतिशूद्र बहुसंख्य लोग यदि गांधी जी के आंदोलन में सहभागी नहीं हुए होते तो क्या गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया होता? गांधी जी का आंदोलन कभी जन आंदोलन नहीं हुआ होता यदि हमारे लोगों ने उनके आंदोलन में सहभाग नहीं लिया होता। हमारे लोगों के सहभाग की वजह से गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया था। और हमारे लोगों ने गांधी जी के आंदोलन को समर्थन दिया था, इस वजह से गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया था। क्या हुआ? गांधी जी के जन आंदोलन से आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद में अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कश्मीरी ब्राह्मण था, उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया 2 सितंबर 1946 को। आजादी तो 15 अगस्त को मिली, मगर अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 1946 को एज ए प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया। इसका मतलब अंग्रेज विदेशी थे और दूसरे विदेशी ब्राह्मण के हाथ में ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया। एक विदेशी चला गया, दूसरे विदेशी को सत्ता हस्तांतरित करके चला गया। डीएनए के अनुसार ये फाइनली प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। ये तो डीएनए के अनुसार प्रमाणित हो गया। डीएनए जानते हो? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एक प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होता है। ये डीएनए क्या होता है? ये दुनिया के सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डीएनए को मानता है। इतना वैज्ञानिक मामला है ये। अभी एनटी तिवारी का केस सुप्रीम कोर्ट में चला, जानते नहीं हो क्या? यूपी के लोग नहीं जानते डीएनए का। शेखर नाम का एक लड़का है, उसने कहा कि मैं एनडी तिवारी का बेटा हूं। एनडी तिवारी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। तो उसने चुनौती दिया डीएनए किया जाए, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये तो शेखर का बराबर है, डीएनए किया जाए। तो उसका ब्लड लिया गया। एनडी तिवारी ब्लड देने के लिए राजी नहीं था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये पुलिस की मदद से ले लो। तो एनडी तिवारी मान गया। लेने के बाद जब ब्लड का सैंपल आया, शेखर का और तिवारी का एक ही डीएनए निकला और प्रमाणित सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया ये शेखर एनडी तिवारी का बेटा है। पढ़ा ना आप लोगों ने? उदाहरण इसलिए मैं देता हूं बार बार क्योंकि जो बात बताई जाए, अगर उसका उदाहरण भी बताया जाए तो बात ज्यादा समझ में आती है। तो ये जो डीएनए है सारी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट मानती है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं, तो फाइनली प्रूव हो गए।
अगर हम लोगों को अवसर मिलेगा ना कभी देश में देश चलाने का, तो हम लोग केवल 2 सर्टिफिकेट रखेंगे, एक डीएनए का, एक डीएनए का सर्टिफिकेट ना, तो एक डीएनए बताएगा देशी है, एक डीएनए बताएगा विदेशी है, बस 2 ही सर्टिफिकेट, ज्यादा सर्टिफिकेट रखने की जरूरत है। खत्म। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी खत्म, केवल 2 सर्टिफिकेट, एक देशी एक विदेशी। भारत में रह सकते हो मगर सर्टिफिकेट लाना होगा और मुफ्त में मिलेगा सरकारी अस्पताल में, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। तो मुझसे पता तो चलेगा वो होना है क्या है। तो ये जो डीएनए है इसके अनुसार प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। जितने अंग्रेज विदेशी थे उतने ही ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी राजनीतिक थी, ब्राह्मणों की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये बहुत मतलब कई फोल्डेड स्लेवरी, 1 फोल्ड स्लेवरी नहीं है, कई फोल्डेड स्लेवरी है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों की केवल राजनीतिक थी, जब वो राजनीतिक रूप से भारत से चले गए मामला खत्म हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज चले गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने पीएम नॉमिनेट किया, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया। 2 सितंबर 1946 को भारत छोड़कर चले गए। यानी एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। दूसरा विदेशी जो भारत का हुक्मरान हो गया उसने देश में ऐलान किया भारत आजाद हो गया। मूल निवासियों ने भी माना भारत आजाद हो गया, मगर यह सच्चाई नहीं। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, बहुत फंडामेंटल तथ्य। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद में 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण प्रथम संसद में चुनवा कर लाए। प्रथम संसद में 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाने के जो आंकड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हमारे पास में हैं और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के आंकड़े हमारे पास में, सरकारी दस्तावेजों के आधार पर बोल रहा हूं। 47% ब्राह्मण, एससी और एसटी के 22% पुना पैक्ट के अंतर्गत चुनकर आने वाले नॉमिनेटेड, जो ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किए, वो ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किए हुए 22.5% लोगों के सपोर्ट से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्रथम आजाद भारत की संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संसद का मतलब होता है विधायिका, विधायिका का मतलब होता है विधान बनाने वाली संस्था, जहां विधान बनाया जाता है, जहां कानून बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। आज के तारीख में आपको आज का आंकड़ा चाहिए, चलो 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जो ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है उसकी 207 सीटें चुनकर आई। बीजेपी जो दूसरे नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी है उसके कितने हैं? 116। 207 और 116 323। 323 कम्युनिस्ट पार्टी जो श्रीपाद अमृत डांगे, नंबूद्रीपाद, राजेश्वर राव, ये सब ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टियां जो है 24। 23 और 24 47, 347। 19 ममता बनर्जी 366। आउट ऑफ 543 366 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। इसका मतलब पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी के लिए 362 सीटें चाहिए।